ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए उसका नाम है घर में चूहा दिखना शुभ है या अशुभ। जानिए वह रहस्य जो आपकी किस्मत बदल सकता है। भक्तजनों, अगर आपको ये कथा पसंद आए तो हमें प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में लिखना ओम नमः शिवाय। प्रेमानंद जी महाराज ने एक बार बहुत गूढ़ बात कही थी। जो वस्तु दिखती है वह कारण नहीं है होती, वह किसी गहरे संकेत का परिणाम होती है। घर में चूहा दिखना भी ऐसा ही एक संकेत है जिसे लोग केवल गंदगी का या परेशानी समझ लेते हैं, पर शास्त्र और संत कुछ और ही कहते हैं। चूहे का रहस्य केवल जीव नहीं है, संकेत है। सनातन धर्म में चूहा केवल चूहा नहीं है, वह गणपति का वाहन है, गुप्त कर्मों का संकेतक है, घर की ऊर्जा का दर्पण है। महाराज जी कहते हैं, जहाँ चूहा आता है वहाँ या तो कुछ छुपा है या कुछ आने वाला है। एक गृहस्थ की कथा। एक नगर में एक मध्यम वर्गीय गृहस्थ रहता था। नाम था माधव। घर साफ था, आचरण ठीक था, फिर भी रात को अचानक रसोई में चूहा दिखने लगा। पत्नी डर गई, बच्चे घबरा गए। पड़ोसी बोले अशुभ है, घर में नुकसान होगा। पर माधव का मन अशांत हो गया। पहली भूल जो लोग करते हैं। माधव ने तुरंत जहर रखने की सोची, मारने का विचार किया। उसी रात उसे स्वप्न आया। उसने देखा एक विशाल चूहा दीपक के पास बैठा है और पीछे गणेश जी खड़े हैं। गणेश जी बोले, जिस संकेत को समझना था तुम उसे मारने चले। माधव घबरा कर उठ गया। संत का वाक्य। महाराज जी कहते हैं, चूहे को मारना आसान है पर उसके आने का कारण समझना कठिन है, पर आवश्यक है। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्रों में चूहे के आने के 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। अव्यवस्थित धन, गुप्त भय या चिंता। गणेश धन, जहाँ धन आता है उस पर ठहरता नहीं, वहाँ चूहा दिखाई देता है। कब चूहा शुभ संकेत देता है बहुत लोग नहीं जानते। अगर चूहा पूजा स्थान के पास दिखे, चूहा दिन में दिख जाए, चूहा देखकर डर ना लगे, तो यह संकेत है नया अवसर आने वाला है, रुका हुआ धन खुल सकता है। महाराज जी बोले, गणेश पहले चूहे भेजते हैं फिर स्वयं आते हैं। माधव के घर दूसरा संकेत। अगले दिन माधव ने ध्यान दिया, चूहा किसी वस्तु को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बस इधर उधर देख रहा था। उसी दिन माधव को पुराने मित्र का फोन आया। क्या नया काम प्रस्तावित हुआ? संयोग नहीं। कब चूहा अशुभ होता है? लेकिन महाराज जी ने चेताया, अगर चूहा अनाज कुतरने लगे, चूहा बार बार रात में डराए, चूहे के साथ घर में झगड़े बढ़े, तो समझ लो घर में अशांति जमा हो गई है, धन का अपमान हो रहा है। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, एक ही संकेत अलग समय पर अलग फल देता है।
इसलिए चूहा दिखने का अर्थ सिर्फ स्थान से नहीं, समय और स्वरूप से भी बदल जाता है। दिन में चूहा दिखना शुभ संकेत। यदि चूहा दिन के उजाले में दिखे, बिना डराए निकल जाए, शांति से चलता दिखाई दे, तो यह संकेत है रुका हुआ कार्य पूरा होगा, पुराना तनाव खत्म होगा। महाराज जी बोले, दिन का चूहा भय नहीं देता, संकेत देता है। रात में चूहा दिखना चेतावनी। रात में चूहा दिखना अधिकतर चेतावनी माना गया है। यदि रात में बार बार दिखे, आवाज़ करे, डर पैदा करे, तो संकेत है घर में अव्यवस्था बढ़ रही है, मन में गुप्त भय है। लेकिन अगर वह केवल एक बार दिखे और चला जाए तो यह भी संकेत मात्र है, डर नहीं। शुक्रवार या बुधवार को चूहा दिखना। बुधवार गणेश जी का दिन, शुक्रवार लक्ष्मी जी का दिन। यदि इन दिनों चूहा दिखे, धन से जुड़ा संकेत, नया अवसर। महाराज जी कहते हैं गणेश और लक्ष्मी दोनों चूहे से संदेश देते हैं। चूहे के रंग का रहस्य। सफ़ेद चूहा अत्यंत शुभ, पूजा या साधना से जुड़ा संकेत, रुकी कृपा मिलने वाली है। काला या भूरा चूहा सामान्य संकेत, जीवन की व्यवस्था सुधारने की ज़रूरत। बहुत बड़ा चूहा, बड़ा परिवर्तन, बड़ा निर्णय आने वाला है। चूहा काटे तो क्या अर्थ, महाराज जी ने चेताया। अगर चूहा काट ले, शरीर का नहीं, ध्यान का इलाज करो। यह संकेत है अब किसी बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं, समय रहते सुधारा नहीं तो नुकसान होगा। माधव का अनुभव। एक रात माधव ने चूहे को देखा पर डर नहीं लगा। अगले दिन उसे एक ऐसा अवसर मिला जिससे उसका जीवन स्थिर होने लगा। वह समझ गया संकेत डराने नहीं आते, जगाने आते हैं। सबसे गहरा वाक्य। प्रेमानंद जी महाराज बोले, जो संकेत से डर गया वह अवसर खो देता है। महाराज जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, संकेत को समझ लेना ही काफ़ी नहीं, उसके अनुसार आचरण बदलना यही सच्चा उपाय है। अधिकांश लोग यहीं चूक जाते हैं। चूहा दिखते ही क्या करें? तात्कालिक उपाय। जब भी घर में चूहा दिखे, पहला काम, क्रोध रोकें, डरें नहीं, चिल्लाएं नहीं, मारने की बात ना सोचें। महाराज जी बोले, क्रोध में किया गया उपाय लाभ नहीं, हानि देता है। दूसरा काम, गणेश स्मरण। उसी क्षण मन ही मन बोले, ओम गणपताय नमः 3 बार या 11 बार यह मंत्र जपें। चूहे से अधिक घर की ऊर्जा पर काम करता है। तीसरा काम, व्यवस्था सुधार। चूहा वहीं आता है जहां अनावश्यक सामान जमा हो, टूटा फूटा रखा हो, अन्य या वस्तुओं का अपमान हो। महाराज जी कहते हैं, लक्ष्मी और गंदगी एक साथ नहीं रहती। सबसे बड़ी भूल कभी ना करें चूहे को मारना या जहर देना बिना कारण। गणेश तत्व को नुकसान, घर की शांति भंग, धन रुकने का संकेत। अगर मजबूरी हो तो मानवीय तरीके अपनाएं, क्रूरता नहीं। विशेष उपाय, शुक्रवार या बुधवार को करें। उपाय 1, बुधवार को गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। घर में मीठा बनाकर पहले भोग लगाएं। उपाय 2, शुक्रवार को रसोई साफ करें, अन्न को ढककर रखें, किसी ज़रूरतमंद को भोजन दें। महाराज जी बोले, जिस दिन अन्न का सम्मान बढ़ता है उसी दिन चूहा संकेत देकर चला जाता है। माधव का परिवर्तन। माधव ने घर से अनावश्यक सामान हटाया।
रसोई में रोज़ दीपक जलाया। बुधवार को गणेश जी का ध्यान शुरू किया। कुछ ही सप्ताह में चूहा दिखना बंद हो गया। घर में शांति बढ़ गई। काम में स्थिरता आने लगी। चूहा क्यों चला जाता है? क्योंकि संकेत का काम पूरा हो गया। घर ने संदेश समझ लिया। ऊर्जा संतुलित हो गई। महाराज जी कहते हैं, संकेत तब तक आते हैं जब तक मनुष्य सीख नहीं लेता। प्रेमानंद जी महाराज ने कथा का समापन करते हुए कहा, जो संकेत को समझ गया उसकी किस्मत को बदलने के लिए भगवान को अलग से आना नहीं पड़ता। चूहे का अंतिम और सबसे गहरा रहस्य, चूहा वास्तव में चोरी का संकेत नहीं, गंदगी का ही प्रतीक नहीं, बल्कि सूक्ष्म इच्छाओं का द्योतक है, छुपी हुई आदतों का संकेतक है। चूहा उस घर में टिकता है जहाँ मनुष्य छोटी छोटी गलतियों को महत्व नहीं देता। किन घरों में चूहा कभी नहीं टिकता? शास्त्रों और संतों के अनुसार ऐसे घरों में चूहा स्थायी नहीं रहता जहाँ रोज़ सुबह दीपक या अगरबत्ती जलाई जाती हो, जहाँ भोजन से पहले ईश्वर स्मरण होता हो, जहाँ स्त्री का सम्मान होता हो, जहाँ अनावश्यक संग्रह नहीं किया जाता है, जहाँ मन में कृतज्ञता रहती हो। महाराज जी कहते हैं, जिस घर में संतोष है वहाँ चूहा भी संदेश देकर चला जाता है। माधव का जीवन पूरी तरह बदला। कुछ महीनों बाद माधव का व्यवसाय स्थिर हो गया। घर में भय समाप्त हो गया। मन में एक विश्वास बैठ गया। संकेत डराने नहीं आते, सुधारने आते हैं। अब यदि कभी किसी और के घर में चूहा दिखता, माधव डरता नहीं, समझ आता था। अंतिम गुप्त उपाय प्रभावशाली। प्रेमानंद जी महाराज ने अंत में कहा, बुधवार या शुक्रवार की सुबह घर के मुख्य द्वार को साफ करें, एक दीपक जलाएं, मन ही मन कहें, हे गणेश, जो सीखना था सिखा दो, जो हटाना था हटा दो। ये बस यही प्रार्थना, कोई तंत्र नहीं, कोई डर नहीं। वह संकेत की किस्मत बदल चुकी है। यदि घर में अनावश्यक शांति हो, खर्च में नियंत्रण होने लगे, डर की जगह समझ आ जाए, तो जान लीजिए संकेत ने काम कर लिया। भाग्य की दिशा बदल गई। कथा का अंतिम सार, चूहा शुभ या अशुभ नहीं, संकेत है। डरने वाला अवसर खो देता है, समझने वाला दिशा बदल लेता है। गणेश जी संकेत से पहले संकेत के रूप में आते हैं। जय श्री गणेश, जय श्री राधे। भक्तजनों, आप लोगों को ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।